जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसके मैसेजेस बार बार खोल कर पढ़ते हो ना, तो ये तुम्हारी अपने रब से कैसी मोहब्बत है कि उसके मैसेज यानी कुरान खोलते ही नहीं। अगर खोलते हो तो उसे समझने की कोशिश नहीं करते। क्यों उसका मैसेज पढ़ कर दिल नहीं मचलता? क्यों उसकी मोहब्बत का सोच कर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती? उसे याद करके आंसू क्यों नहीं बहते? उससे मुलाकात के लिए दिल क्यों बेचैन नहीं होता? ये कैसा दावा है तुम्हारी उससे मोहब्बत का? ओ इंसान, तू कितना बेवफा है। पल पल जिसका मोहताज है उसी से मुंह मोड़ कर भाग रहा है। हालांकि तू जानता भी है कि घूम कर उसी के सामने आना है, उसी के पास जाना है, उसी से मुलाकात होनी है। सोच तो सही, किस मुंह से जाएगा उसके सामने? क्या तुमने जान लिया तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्या तुमने पा लिया वो राज जिसके लिए तुम्हें यहाँ इस दुनिया में भेजा गया? जो रास्ते अल्लाह ताला से जोड़ते हैं वो बेहतरीन हो जाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ जाने वाला हर रास्ता दिल को सुकून बख्शता है। ऐसे महसूस होता है अकेले होने के बावजूद भी कोई साथ है। इंसान की तमन्ना नहीं है क्योंकि अल्लाह साथ है। कोई छोड़ दे तो तब भी दिल तशक्कुर में डूबता चला जाता है। हम मसलियत समझ कर शिकवे के अंबार नहीं लगाते। वो रहमान है, उससे जुड़ने वाले गनी होते हैं। जो उसे जुड़ता है वो उसी के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। ज़िंदगी के चारों इतराफ में मोहब्बत इलाही होती है और हम होते हैं। बस ये अल्फाज होते हैं, मुबारक हो तुमने अपने रब को पा लिया। किसी को गलत काम करते हुए देखो तो खुदा ना बने। खुदा के लिए या तो आप उसके लिए दुआ कीजिए या फिर खुद उससे जाकर समझाइए। लोगों में इसका तज़किरा मत कीजिए, क्योंकि अगर उसने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी तो आपका क्या बनेगा। ये छोटी सी बात पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। अल्लाह ताला को भी हमसे यही मतलूब है कि हम उसे याद करें, हम उससे मोहब्बत करें, हम उसे बार बार बुलाएं, उसके पास जाएं। मगर मसला पता क्या है? हम इंसान उसके पास जाते ही तब हैं जब दुनिया हमें तोड़ चुकी होती है, जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल होती है। हकीकत में वो सब भी अल्लाह के हुक्म से ही होता है ताकि हम उसकी तरफ मुतवज्जे हों। वरना तुम देखो, खुशी में कौन अल्लाह को याद करता है, बल्कि हम तो सबसे ज़्यादा नाराज़ी उसे अपनी खुशी के मौके पर करते हैं। समझ रहे हो ना इन आजमाइशों के आने का मकसद? दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है और तकदीरों की खेल भी उसी के हाथ में है। तो फिर क्यों मुतमईन नहीं? क्यों सोचों में घिरे हुए हो? क्यों उसकी बादशाहत पर यकीन नहीं? क्यों उसके फैसलों पर राज़ी नहीं? जब अल्लाह जानता है किस वक्त क्या बेहतर है, फिर दिल में वसवसों का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी सोचों में डूबे हुए हो, दिल बेचैन है, तो समझो तुम दिल से राज़ी नहीं उसके फैसलों पर। सिर्फ ज़ुबान से कह देना तवक्कुल नहीं होता, बल्कि ज़ुबान के इकरार से पहले दिल से राज़ी होना तवक्कुल होता है। अल्लाह पर छोड़े हुए मामलात पर इतना परेशान नहीं होते। वो खातिर है, वो अपने काम मुकम्मल करके रहता है। कबूलियत का वादा किया है तो वो पूरा भी करेगा। तुम अपना काम करो, यानी यकीन और अल्लाह की अताअत। सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें। यही उनकी भलाई का बाइस है। हिदायत और अल्लाह की मोहब्बत दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को मांगे बगैर नहीं मिलती। अल्लाह से रजू करने में देर ना करो, अभी भी वक्त है, लौट जाओ उसकी जानिब। वो आज भी तुम्हारी तौबा के, तुम्हारे लौटने के इंतज़ार में है। तुम उससे मांगो तो सही। वो क्यों तुम्हें हिदायत नहीं देगा? वो क्यों तुम्हें अपनी मोहब्बत से नहीं नवाजेगा? बस पहला कदम तुम्हें उठाना और बहुत सारी दुआएं करनी है। फिर देखना वो कैसे कैसे तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है, कैसे तुम्हारे लिए गायब से मदद भेजता है। अल्लाह को पसंद है जब इंसान हज़ार गुनाह के बाद उसकी तरफ पलटता है। टूटी फूटी ही सही उससे माफ़ी मांगता है, कच्ची पकी ही सही उसे तौबा की तरफ मांगता है। ये टूटी फूटी, ये कच्ची पकी से फरियादें भी अल्लाह को बहुत प्यारी हैं। वो माफ़ कर देता है। सबकी ज़िंदगी में दो फेज़ आते हैं। पहला, जब हम लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने एहसासात में भी,
और बदले में लोग बस दुख ही दे सकते हैं। जब हम अपना आप उनसे शेयर करें और वो आपको समझने की बजाय सिर्फ तकलीफ दें। तुम समझते क्यों नहीं हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। ऐसा सोचोगे तो ऐसा ही होगा ना। रोने से क्या होता है? तकलीफ कुछ नहीं होती, बस ड्रामे हैं ये। और दूसरा फेज, जब हम अल्लाह को अपना बना लेते हैं, अल्लाह हमारी ज़िंदगी बन जाता है। सब बातें, खुशी, गम, रोना, हर चीज़ उसी को बताने लगते हैं। तब हमारी बातें लोगों से अल्लाह तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि वही तो है एक जो सुनता है खामोशी से। अल्लाह है ना, कहने तो जो सब कहते हैं। अल्लाह को तो पता है ना सब, खैर है, अल्लाह जानता है। अल्लाह आपको पता है लोग क्या कहते हैं। अल्लाह आपको पता है आज मैं उदास हूँ। अल्लाह जी आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो मुझे अल्लाह से क्यों मोहब्बत है? क्योंकि मैं गुनहगार हूँ और वो फिर भी मुझे देने से नहीं थकता। मैं थोड़ा सा रो लूँ, थोड़ा सा सब्र कर लूँ, वो उन्हें ज़ाय नहीं होने देता, वो कबूल कर लेता है। मैं जितना बड़ा गुनाह कर लूँ वो मेरी माफ़ी पर मुझे माफ़ कर देता है। और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को अपना बनाया। ये दुनियावी मोहब्बतें तो तुम्हारी आजमाइश करने आती हैं कि तुम हकीकी मोहब्बत से कितना करीब हो। और जब तुम सब्र के साथ उसकी रज़ा में राज़ी रहते हो तो वो भी फिर तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ पलक झपकते वापस लौटा देता है। और ये जो तुम बार बार हर किसी के सामने सब्र और ज़ब्त का वावाइला कर रहे हो, तो बताओ ज़रा, क्या तुम्हारा सब्र ज़्यादा है या फिर सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम? तुम जो इस आजमाइश की घड़ी में दिनों और सालों का हिसाब रखे हुए हो, तो बताओ ज़रा, क्या तुम्हारी आजमाइश ज़्यादा तवील है या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, जब उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदाई काटी? तुम कहते हो तुमने यहाँ इस मकाम तक पहुँचने के लिए अनगिनत कुर्बानियाँ दी, तो क्या तुम्हारी एक भी कुर्बानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के नेमुल बदल है? कुछ लोग ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए होते हैं कि जब उनको किसी की ज़रूरत पड़ती है वो आपसे बात कर लें, अपने दिल का बोझ उतार लें, थोड़ा हंस लें, सच कहूँ तो वक्त गुजार लें। वो आपको एक दोस्त या एक चाहने वाली की तरह नहीं, एक ज़रूरत की तरह ट्रीट करते हैं। आप उनको मैसेज करोगे तो बात करेंगे, नहीं करोगे तो वो आपको भूल जाएंगे। लेकिन इस सब के अलावा जो बात तकलीफ़ देती है वो ये कि उनको इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो कैसे हमारे खलूस के साथ खेल रहे होते हैं। इसलिए उनको जाने दो अपनी ज़िंदगी से, अपने लिए आसान कर दो अपनी ज़िंदगी को। मैंने ज़िंदगी से बस यही एक बात सीखी कि इंसान से कभी कुछ मत मांगो। इंसान ना तो हमदर्दी मुकम्मल देता है और ना ही मोहब्बत, और दे भी कैसे? कायनात की हर चीज़ नामुकम्मल है सिवाय अल्लाह की ज़ात के, और उसके अलावा कोई हमें कुछ दे सकता है और ना हमसे कुछ छीन सकता है। वही आंसुओं का भी भरम रखता है और वही अपनी मोहब्बत के रंग में रंगता है। और ये बात ज़िंदगी के किसी न किसी मकाम पे इंसान ज़रूर महसूस करता है, चाहे देर से करे या जल्दी। उसकी आगोश में बहाया गया कोई भी आंसू ज़ाय नहीं जाता, फिर चाहे वो आंसू अज़ियत का हो या मोहब्बत का। खुदा हमें कभी भी हम जैसों का मोहताज ना करे, ना हमदर्दी के लिए ना मोहब्बत के लिए। जब इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है तो अपनी ज़िंदगी से बेजार होने लगता है। वो अपने आप को हकीर जानने लगता है। वो समझता है दुनिया में कोई चीज़ उसके लिए नहीं है। अपने अंदर बेएतमादी पैदा कर लेता है, अफसुर्दा होने लगता है, बिला वजह की फ़िक्र में गुम रहता है, लोगों से अलग रहना शुरू कर देता है, अलहदगी पसंद हो जाता है और फिर देखने में बीमार नज़र आता है। कभी सर दर्द तो कभी कमर दर्द, बालों का गिरना, तेज़ाबियत और पता नहीं कैसी कैसी बीमारियों में ख़ुद को ढाल लेता है और फिर अपने आप को ख़त्म करने के बारे में ही सोचते रहता है। इंसान जब डिप्रेशन में ये सब बर्दाश्त कर रहा होता है तो आसपास के लोगों को खबर ही नहीं होती कि वो किस परेशानी और तकलीफ़ से गुज़र रहा है। हम हमेशा सोचते हैं कि सामने वाले शख्स ने हमारे साथ बुरा किया है, इसलिए हम उसे माफ़ नहीं कर पाते। हालांकि दर हकीकत हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते। हम हर चीज़ की सज़ा खुद को देते हैं, फिर ज़िंदगी मुश्किल लगने लगती है। किसी को भी नहीं, बस खुद को माफ़ करना सीखो। खुद को सज़ा देना बंद कर दो। जब तक खुद को माफ़ नहीं करोगे तब तक गम से आज़ाद नहीं हो पाओगे। इसलिए खुद पे रहम करो।